शाओमेई असल में अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए खुद को केक में छुपाना चाहती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि बॉयफ्रेंड किसी दूसरी औरत को घर ले आएगा। हमारी शादी को कुछ ही घंटे हुए थे और शाओमेई ने उनकी बातें सुनी तो यकीन ही नहीं हुआ। फिर जैसे ही वे आगे बढ़ने वाले थे, वह औरत अचानक मेज पर रखा एक केक देख लेती है तो वे चाकू उठाकर उसे काट कर चखने की तैयारी करने लगते हैं। यह देखकर केक में छुपी शाओमेई डर जाती है और तुरंत अपना मोबाइल निकालकर बॉयफ्रेंड को मैसेज भेजती है। मैसेज देखकर जिसमें लिखा था कि वह आज रात घर नहीं लौटेगी, बॉयफ्रेंड चाकू चलाना रोक देता है। अगले ही पल वह खुशी से उस औरत को गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है। उनके चले जाने के बाद शाओमेई मेज के नीचे से बाहर निकलती है, फिर मेज पर रखा चाकू उठाकर कमरे में जाकर उन्हें सबक सिखाने की सोचती है, लेकिन तभी वह देखती है कि वह औरत कमरे से बाहर निकल रही है। यह देखकर शाओमेई तुरंत फिर से मेज के नीचे छुप जाती है, पर उसे क्या पता था कि वह औरत बाहर आई है ताकि अपने साथी को फोन कर सके। उसे कह रही थी कि उसने उस आदमी को रोक रखा है और वह आकर चोरी कर ले। इतना कहकर वह औरत फिर से कमरे में चली जाती है ताकि उस आदमी को फंसाए रखे। यह सब सुनकर शाओमेई तुरंत मेज के नीचे से निकलती है और जल्दी से जाकर स्टोर रूम में छुप जाती है। जैसे ही वह छुपी, चोर आकर सामान खंगालने लगता है। स्टोर रूम में छुपी शाओमेई यह सब देखती है और एक योजना बनाती है। वह अपना गहना उतारती है और मौका देखकर गहनों को दरवाजे तक बिखेर देती है। फिर वह वापस स्टोर रूम में छुप जाती है। जैसा उसने सोचा था, चोर ने जमीन पर गहने देखे और बिना शक किए उन्हें उठाने लगा। यह देखकर शाओमेई तुरंत दरवाजा धक्का देकर खोलती है और चोर की तरफ झपटती है।